यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्ज़ाम और पीसीएस आरओ 2023 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और इसमें आज का टॉपिक है आपात उपबंध। तो आइए देख लेते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू की जाती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 6 महीने के इंस्टॉलमेंट में 3 वर्षों तक ये इमरजेंसी लग सकती है। अब तक कितनी बार और किन परिस्थितियों में आपातकाल लगा है? तो आइए वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपात उद्घोषणा की गई है, जिसमें पहला जो था 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। और इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा पर आक्रमण कर दिया था। और नेफा वाला क्षेत्र आज के टाइम में अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा जो है आपातकाल की दूसरी घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा जो है वो आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस कर ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। 3 कारणों से आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 रक्षा करना है। और अगर इमरजेंसी लगानी है तो 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। ये पीसीएस में पूछ चुका है। राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संसद यानी इमरजेंसी के टाइम पे अनुच्छेद 20 और 21 में जो आपका मूल अधिकार है उसको छोड़ के सारे स्थगित हो सकते हैं। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह की अवधि के अंतराल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए। यहाँ देख लीजिए आपातकाल के प्रकार एवं उनके प्रभाव 3 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, 356 और 360। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 के तहत राज्य आपात लगता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इसमें आइए पहला देखते हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषयों पर भी यानी राज्य में भी केंद्र का शासन हो जाता है। भारत की संघात्मक प्रणाली जो है वो एकात्मक हो जाती है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार हुआ है। अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य आपातकाल अगर लगाना हो तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। यहाँ इसकी खासियत है राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक रूप ले लेती है और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग राज्यों में 120 से भी अधिक बार किया जा चुका है। तीसरा है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। इस वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है।
संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक नहीं किया गया है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। तो ये तीनों की जो 352, 356 और 360, 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य आपात और 360 वित्तीय आपातकाल है।